रामपुर गांव में एक गरीब किसान सीताराम अपनी पत्नी मीना और बेटे रोहित के साथ रहता था। सीताराम दिन रात मेहनत करता ताकि उसका परिवार भूखा ना रहे और रोहित की पढ़ाई जारी रह सके। लेकिन गरीबी की वजह से यह परिवार हर रोज नई मुश्किलों का सामना करता था। तभी मीना सीताराम से कहती है, सुनिए जी, रोहित के स्कूल की फीस भरने का समय आ गया है, लेकिन घर में पैसे नहीं है, अब क्या करेंगे? सीताराम ने मीना से कहा, भाग्यवान, मैं खेत में मेहनत करूंगा और कुछ मजदूरी भी कर लूंगा, किसी तरह पैसे जुटा लूंगा और रोहित के स्कूल की फीस भर दूंगा। तभी रोहित कहता है, पिताजी अगर पैसे नहीं है तो मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना ही मेरा सपना है। सीताराम और मीना के पास एक पुरानी गाय थी जिससे उन्हें थोड़ा दूध मिलता था, लेकिन वह दूध भी काफी नहीं था। मीना सीताराम से कहती है, सुनिए जी, क्यों ना हम अपनी गाय को बेच दें, उससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। नहीं भाग्यवान, वह गाय हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं कोई और रास्ता निकालूंगा, लेकिन अपनी गाय नहीं बेचूंगा। लेकिन समय बीतता गया और हालात और खराब होते गए। सीताराम ने अपनी फसल काटी, लेकिन उसे बाजार में अच्छे दाम नहीं मिले। वह गांव के जमींदार धनराज के पास गया और कहने लगा, नमस्ते जमींदार साहब। अरे नमस्ते सीताराम, बताओ कैसे आना हुआ? मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। उधार? गरीबों को उधार देने से अच्छा है कि मैं अपने कुत्तों को खाना खिला दूं, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मालिक, मैं मजदूरी कर लूंगा, लेकिन कृपया मेरी मदद करें। ठीक है, लेकिन बदले में तुम्हें अपने खेत का आधा हिस्सा मेरे नाम करना होगा। सीताराम सोच में पड़ गया, लेकिन रोहित की पढ़ाई के लिए उसने अपनी जमीन का आधा हिस्सा धनराज के नाम कर दिया। सीताराम ने पैसे लिए, रोहित की फीस भरी, लेकिन अब उसके पास आधा खेत ही बचा था। एक दिन अचानक बारिश आई और उसकी बाकी फसल भी खराब हो गई। हे भगवान, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? तभी मीना सीताराम से कहती है, सुनिए जी, अब हमें जमींदार के पास काम करना पड़ेगा। सीताराम मजबूरी में फिर से धनराज के पास गया। धनराज ने सीताराम को देखकर कहा, फिर आगे तुम, अब क्या चाहिए? मालिक, मुझे मजदूरी चाहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे घर की सारी साफ सफाई करनी होगी और बदले में तुम्हें बहुत कम मजदूरी मिलेगी। सीताराम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी। रोहित बड़ा हो रहा था। उसे अपने पिता की मेहनत और गरीबों की दुर्दशा देखकर बहुत दुख होता। एक दिन गांव में एक बड़ा सेठ आया जो गरीबों की मदद करता था। वह रोहित के गुरुजी से मिला और कहने लगा, गुरुजी, मैं ऐसे किसी होनहार बच्चे की मदद करना चाहता हूँ जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता हो। रोहित के स्कूल के गुरुजी ने सेठ जी को रोहित के बारे में बताया। सेठ जी, रोहित बहुत होशियार है, लेकिन उसके पिता बहुत गरीब है। सेठ जी ने रोहित की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। जब रोहित को यह बात पता चली तो वह दौड़ता हुआ घर आया और सीताराम से कहने लगा, पिताजी, मुझे पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई है, अब आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीताराम और मीना की आंखों में खुशी की आंसू आ गए। रोहित ने खूब मेहनत की और आगे चलकर बड़ा आदमी बन गया। अब उसने गरीब किसानों की मदद करने का फैसला किया और उसने किसानों से कहा, अब कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा और कोई भी जमींदार गरीबों पर अत्याचार नहीं करेगा। सीताराम और मीना गर्व से अपने बेटे को देख रहे थे। सीताराम ने कहा, मैंने सोचा था कि गरीबी मेरी किस्मत है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं। गांव के लोग रोहित को धन्यवाद देने लगे और एक नया सूरज गरीबों के लिए निकल पड़ा।